दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। लूसेंट का जो हम इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हैं, ये सीरीज है जो 10 वीडियो की, इसमें से आज पार्ट 6 में लेके आया हूं आपके लिए। ओके, इसमें हम जानेंगे आज संघीय संसद के बारे में। संघीय संसद जो है वो क्या है और किस तरीके से संसद का निर्माण होता है, सारी चीजों को हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, 3 अंग होते हैं संघीय संसद के। वो कौन कौन से होते हैं? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। ओके, तो ये तीनों अंग हमारे को देखने को मिलते हैं संघीय संसद के। संसद की बात करें तो ये किसका वर्णन किसमें? आर्टिकल 79। ओके, आर्टिकल 79 में हमारे को देखने मिलती है जो पार्लियामेंट है। ओके, भारतीय संसद का जो वर्णन किया गया है वो इसमें किया गया है। अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा की तो आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 80 जो हमारे को देखने मिलती है उसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 80। और इसमें 79 में जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें कौन सा संसद का प्रथम कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद की रचना करना और इसे उत्तरदायी ठहराना। अगर हम बात करें कि राज्यसभा और लोकसभा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने राष्ट्रपति की बात पिछली वीडियो में कर ली है, उसमें आप जाके देख सकते हो राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियां होती हैं। वो राष्ट्रपति जो है वो संसद का ही अंग होता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है एक उच्च सदन कहलाता है। क्या? राज्यसभा एक उच्च सदन है। ओके, हायर हाउस होता है ये। ओके, उच्च सदन कहलाता है। और राज्यसभा में जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो इस टाइम पे कौन है? हमारे जगदीप धनखड़ जो है। राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है इसमें, राज्यसभा में जो है अगर हम बात करें टोटल सदस्य कितने हैं? सदस्य हमारे को राज्यसभा में देखने मिलते हैं अधिकतम सदस्य जो बात करें अगर हम, वो है 250। ओके, 250 सदस्य हमारे को देखने को मिलते हैं। 250 सदस्य हमारे को देखने को मिलते हैं। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल हमारे को देखने मिलता है राज्यसभा का वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल देखने मिलता है। उच्च सदन है, 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात करी जाए तो अभी कितनी है? 245 सदस्य हमारे को देखने को मिलते हैं। ओके, उच्च सदन है, एक स्थायी सदन है। कभी भी ये पूरी तरीके से स्थगित नहीं हो सकता। ओके, पूरी तरीके से इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य जो है वो 2 साल के बाद जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये राज्यसभा के सदस्य देखने मिलते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 233 सदस्य संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से सदस्य रहे। कौन कौन से? HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। ओके, 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कौन कौन से 4 क्षेत्रों से होते हैं? वो कला, विज्ञान, समाज सेवा। ओके, कला, विज्ञान, समाज सेवा और 4 क्षेत्रों से हमारे देखने मिलते हैं। कला, विज्ञान और समाज सेवा, और साथ ही साथ जो है अन्य साहित्य के क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। कुछ साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से देखने मिलते हैं। ये सदन जो है हमारा स्थायी सदन है। ये अमेरिका के सीनेट की तरह है। अमेरिका में जैसे सीनेट होता है उसी तरीके से हमारे को देखने मिलता है। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद जो है 89 के तहत चुना जाता है और वो उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्याग व पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में दिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से संकल्प पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होगी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक अगर हम बात 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हमारे को देखने को मिलती है जो हुई थी। राज्यसभा की जो गणपूर्ति है 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए तभी कोई बैठक बुलाई जाती है। ओके, वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को भी मिला हुआ है। सिर्फ धन विधेयक या वित्त विधेयक को छोड़ दिया जाए, वो सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास आता है सलाह के लिए। ओके, यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिनों तक राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं लेता है तो उसका स्थान खाली माना जाता है। तो ये था कुछ राज्यसभा से संबंधित। और राज्यसभा की सीटों की बात करें अगर हम तो सिंपल सा है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं सारे उनमें एक सीट है। सिर्फ किसको? वहां से असम को हटा दिया जाए
ओके, और सिक्किम को ऐड कर दिया जाए, सिक्किम और गोवा को ऐड कर दिया जाए, एक एक सीट है सभी राज्यों की। ओके, और बाकी 7 सिस्टर्स में से असम को हटा दो बस, और उसमें सिक्किम और गोवा को ऐड कर दो, एक एक सीट है। 3 सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो सीटें हैं वो 3-3 हमारे को देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की। 4 जो है वो जम्मू कश्मीर की देखने को मिलती है हमारे को। 5 जो है छत्तीसगढ़ हरियाणा की देखने को मिलती है हमारे को, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। 6 झारखंड, ओके धोनी, ओके तो झारखंड जो है 6 सीटें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 7 सीटों की तो पंजाब तेलंगाना और असम की जो है हमारे को 7-7 सीटें देखने को मिलती हैं। 9 सीटों की बात करें, 8 किसी की नहीं है, 9 केरल की सीट देखने को मिलती है हमारे को। उसके अलावा 10 जो सीटें हैं वो किस किस की है, राजस्थान की है और उड़ीसा की 10-10 सीटें देखने मिलती हैं। 11 सीटें हमारे को 11 सीटें देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश की है, गुजरात की है और आंध्र प्रदेश की जो है हमारे को 11-11 सीटें देखने को मिलती हैं। ओके, किस किस की, एक तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और साथ में गुजरात की, तो ये हमारे को 11-11 सीटें देखने को मिलती हैं। फिर 12 जो सीटें हैं वो हमारे को देखने को मिलती है कर्नाटक की, फिर सीधा डायरेक्ट 16 सीटें आती हैं, बंगाल और बिहार की 16-16 सीटें। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 18 सीट तमिलनाडु के, 19 सीट जो है वो महाराष्ट्र की। 18 सीट जो है तमिलनाडु की देखने को मिलती है हमारे को, और महाराष्ट्र की जो है हमारे को 19 सीट। तमिलनाडु की 18 सीटें, फिर महाराष्ट्र की 19, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 31 सीटें जो देखने को मिलती है हमारे को। दिल्ली और पुडुचेरी की जो है, दिल्ली की राज्यसभा की 3 सीटें हैं और पुडुचेरी में 1 सीट देखने को मिलती है, बाकी किसी केंद्रशासित प्रदेश को सीटें नहीं दी गई। तो इस तरीके से राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, वो थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, और पहले सभापति कौन थे वो आपको पता है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति थे, वही पहले सभापति बने थे। ओके, राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है ना ही उसे कोई संशोधन कर सकती है, बस उसमें सलाह दे सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। राज्यसभा की किन्हीं 2 बैठकों के बीच में जो है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 85(1) के तहत है। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, एक लोकसभा एक निम्न सदन देखने को मिलता है हमारे को, निम्न सदन है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष जो बात करें अगर हम पहले जो हमारे को देखने मिलते हैं वो थे कौन, वो थे हमारे अनंत संयम अयंगर। अनंत संयम अयंगर जो थे पहले उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। अभी के टाइम पे ओम बिरला है, ओम बिरला, ओके अभी के टाइम पे हमारे को ओम बिरला देखने को मिलते हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की तो टोटल कितने सदस्य देखने मिलते हैं, 543 प्लस 2 545। और अधिकतम सदस्यों की बात करें, अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 552 ये सदस्य हो सकते हैं। अब ये जो 2 सदस्य थे ये हटा दिया गया प्रावधान, ओके जो एक संशोधन हुआ बाद में 104 को संशोधन, उसके तहत जो है ये हटा दिए गए, 2 जो मनोनीत सदस्य वो नहीं किए जाते। ओके, और मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इसे बढ़ा दिया गया। अभी के टाइम पे जो एंग्लो इंडियन का भी हटा दिया गया है, टोटल 550 लास्ट मैक्सिमम हो सकते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की 80, आपको ये याद रखना है, बाकी कम वाला किसी का याद नहीं रखना। सबसे मेन इसमें यही है कि सबसे ज्यादा सीटें किसकी है। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष का चुनाव होता है, ओके आर्टिकल 93 के तहत जो है वो अध्यक्ष का चुनाव होता है। 84वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है 2026 तक सीटों की संख्या सेम रखी गई है। 1989 के 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 18 वर्ष की आयु करी गई थी वोट देने के लिए। लोकसभा सदस्य के लिए क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो और किसी अपराध में सजा ना पाया हो, जो हमारे को देखने को मिलता है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी गई थी अब जो वोट देने की, और आसानी से कोई भी 18 वर्ष का जो वयस्क व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पूरी लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नया प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही बनाया जाता है। गठ पूर्ति कितनी है, तो 55 सदस्य कम से कम होने चाहिए, तभी सदस्य वो इसकी बैठक होगी, नहीं तो नहीं होगी। 6 महीने का बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, 1976 1977 में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा का।
विशेष अधिकार क्या है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाएगा, ये विशेष अधिकार है। और साथ ही साथ संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा राज्यसभा को दोनों बुलाया जाता है तो उसमें अध्यक्षता जो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, अनुच्छेद 108 के तहत। ओके, और इसके अलावा बात करें हम संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में और 118(4) के तहत जो है अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। सिर्फ धन विधेयक से संबंधित और इससे संबंधित जो है मेन विशेष अधिकार मिले हुए हैं लोकसभा के पास, और लोकसभा ही ज्यादातर डिसीजन तय करती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं, सबसे ज्यादा सदस्य अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में जैसे मैंने बताया आपको कौन है, अभी हमारे ओम बिरला जी जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा के समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करके अगर हटाने की बात करी जाए, उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ओके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। वही से लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष आपको गणेश वासुदेव मावलंकर देने मिलते हैं और उपाध्यक्ष एम अनंत संयम अयंगर थे। अभी के पता होने चाहिए। पहली महिला कौन थी? वो मीरा कुमार थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय संसद को संबोधित करने वाले कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे? वो राष्ट्रपति रहे अमेरिकी। तो सबसे पहले डी आइजनहावर आए थे 1959 में, फिर जिमी कार्टर आए 1978 में, फिर बिल क्लिंटन 2000 में और बराक ओबामा 2010 में आए, और रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे पर अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने संबोधित नहीं किया था। ओके, निर्णायक मत की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है। अगर वोट दोनों तरफ बराबर है तो जो है वो निर्णायक मत देने का काम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निर्णायक मत जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाता है। ओके, तो ये इंपोर्टेंट चीजें देखने को मिलती है। भूतपूर्व सांसदों हेतु पेंशन की व्यवस्था की गई थी 1976 में। ओके, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संबंधित हमने सारी चीजों को जान लिया है। संघीय संसद का ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस इत्यादि की, या फिर आरपीएफ या कोई भी एग्जाम की डिफेंस से रिलेटेड, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। साथ ही साथ जो कोई भी स्टूडेंट पॉलिटी से संबंधित चीजें हैं तो उसके बारे में अगर नॉलेज गेन करना चाहता है तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पिछली वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।